सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गीता जी के मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 18वें मंत्र को आज लेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। याएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20वां मंत्र है। 18वें मंत्र में भगवान ये बता के चुके हैं कि ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। 17वें मंत्र में बताया अविनाशी है, इसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिसका स्वभाव ही अविनाशी है, जिसका गुण धर्म ही ये है कि इसका नाश हो नहीं सकता, तो उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। और अब 18वां 19वां और 20वें मंत्र में भगवान बता रहे हैं कि इस आत्मा को मिलने वाले जो शरीर हैं वो अंतवंत इमे देहा, वो आदि अंत वाले हैं, वो नाशवान हैं, वो स्थिर रहने वाले नहीं हैं। आत्मा अविनाशी है और इसको मिलने वाले शरीर जो हैं वो नाशवान हैं। तो ये जो है ये नाशवान हैं, टेम्परेरी हैं। इसलिए हे भारत तू उठ युद्ध कर, क्योंकि हर तत्व अपने अपने स्वभाव में वर्तता है। मानव शरीर दो का जोड़ा है, शरीर और आत्मा। भगवान अर्जुन को ये स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर तो नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। इसी आत्मा को कई शरीर मिल चुके हैं और आगे मिलते रहेंगे। शरीरों का स्वभाव है जन्मना, बढ़ना, उसमें दुख सुख भी होते हैं, परिवर्तनशील है। और अंत में जिन जिन तत्वों से मिला है, बना है, उनमें मिल जाता है। इसको नाश कहो, विलीन होना कहो। और ऐसा ही इसका गुणधर्म ही ऐसा है, ऐसे ही शरीरों का हाल है। याएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् अभूतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस शरीर को ऐसे समझता है और आत्मा को ठीक प्रकार समझता है, जो इस बात को नहीं जानता, जो आत्मा को मरने वाला और मारने वाला मानता है, जो ये मानता है कि आत्मा मरने वाला है या आत्मा मरा हुआ हो सकता है, वो दोनों ही नहीं जानते। ना तो आत्मा कभी मरता है और ना आत्मा कभी किसी से मारा जाता है। क्यों? कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे होगी? ये द्वंद्वात्मक संसार है। जन्म है तो मृत्यु है, रात है तो दिन है, सर्दी है तो गर्मी है, मान है तो अपमान है, लाभ है तो हानि है। ये द्वंद्वात्मक है। लेकिन आत्मा इन द्वंद्वों से मुक्त है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कभी भी जन्मता नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये अब होकर फिर होने वाला है, कि कभी ये जन्मा है कभी मर जाएगा फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो इसका स्वभाव ऐसा है। तो ऐसा जानकर तू ये क्यों मानता है कि वो मुझसे मारे जाएंगे या मैं उनको मारने वाला हूं या वो मुझे मार देंगे? ये शरीरों के स्वभाव हैं, आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं। और तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। ये आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाला है। जो आज है इसका कभी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतम है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ये पुराना है, नया है, शाश्वतम एक जैसा है। और इसमें कोई प्रकार की तब्दीली करने में या इसको नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने से इसका मरना नहीं होता। शरीर मर जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा हमेशा एक रस रहने वाला तत्व है। आत्मा सत है, आत्मा चेतन है, आत्मा आनंद है। सत किसे कहते हैं? सत वो है जो था भी, है भी, रहेगा भी और भासता भी है, और जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें कोई कभी तब्दीली नहीं आती। सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित, निर्विकार, परिवर्तित है, स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। जो माया के कार्य हैं, जो दृश्यमान जगत है, ये परिवर्तनशील है, ये सविकार है, इसमें विकार है, विकार सहित है। ये सारे विकार दृश्यमान जगत में ही हैं। आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा दृश्य नहीं है। तो ऐसा आत्मा जानकर, समझकर तू शरीरों के मरने को आत्मा का मरना मान रहा है। यही तेरे शोक का कारण है। तू ठीक नहीं समझ रहा। तू जिसके साथ तेरे रिश्ते नाते हैं, तू जो पितामह हैं आपके, जो आपके शिक्षा गुरु हैं, जो आपके कुल गुरु हैं, ये शारीरिक रिश्ते हैं। और तेरे चाहने से या किसी के भी चाहने से या ना चाहने से इनका नाश तो होना ही है। शरीर नाशवान है, ये शरीर का स्वभाव है। हर समय ये बदलता रहता है, ये कभी स्थिर नहीं रहता, ये टिकने वाला नहीं है। और आत्मा मिटने वाला नहीं है। दो तत्व का जोड़ा जो है, ये जीवन जो है, इनमें एक ना कभी मिटने वाला है और दूसरा ना कभी टिकने वाला है। शरीर कभी टिकने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है, इसका अंत होना ही है। और आत्मा ये कभी मिटने वाला नहीं है, इसमें कभी कोई तब्दीली आ नहीं सकती, इसको कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। सारी दुनिया के वीपन्स मिला के भी आत्मा को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि आत्मा कभी जन्मा ही नहीं है, आत्मा कभी कहीं बना ही नहीं है। बिगड़ेगा वो जो बना है, मरेगा वो जो जन्मा है। और इसका ना जन्म है, ना ये कभी बना है, ना किसी से बना है, ना कभी बना, ना किसी ने बनाया। ऐसा आत्मा जो शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है और अपरिवर्तनशील है, इसको कोई हानि कोई पहुंचा नहीं सकता। सारी दुनिया के विपन मिलकर भी इसको नाश नहीं कर सकते और सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर भी शरीर को बचा नहीं सकते। जब स्वभाव ही इनका ऐसा है, गुण धर्म ही इनके ऐसे हैं। अब तेरी गलती क्या है? तू अपने आप को शरीर मान रहा है, शरीर मानकर अपने आप को नाशवान मान रहा है, दूसरों को मरने वाला, आपको मारने वाला मान रहा है कि इनको मैं क्यों मारूं। तू किसी को नहीं मार सकता। ये सब आत्माएं हैं और ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। शरीर ही बदलेंगे।
वी आर ऑल शेप चेंजर्स, वी नेवर एंड। कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी सिर्फ उसका ये बदलते शेप ही बदलती है। तो इसलिए इसको समझकर, इन बातों को अच्छी प्रकार समझकर कि तू आत्मा है और ये तेरे सामने भी है, यो भी आत्मा है। तो आत्मा ना कभी मरता है, ना कभी किसी को मारता है। आत्मा को कोई पाप नहीं लगता। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसी को मारने वाला नहीं, ना मैं खुद मरने वाला हूँ, तो फिर पाप किस बात का? पाप तो आपके अज्ञान के कारण आप मान रहे हैं, तो इसलिए पाप लगता है, आपकी मान्यता है। तो अपनी मान्यता करेक्ट कर लो। भगवान ने अर्जुन को उपदेश यही दिया कि उस डायमेंशन को टच करो जो तुम वास्तव में हो। तुम वास्तव में आत्मा हो और ये सामने वाले भी आत्मा हैं। इसलिए इनका ना तू नाश करने वाला है, ना कोई तेरा नाश करने वाला है। ऐसा समझकर इस परिस्थिति में तेरा कर्तव्य क्या है? तू एक क्षत्रिय राजकुमार है, तू वीर है। तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू समाज से बुराई को ख़त्म कर। ये आतताई हैं। तो ये तू अपना युद्ध ना समझकर, समाज का युद्ध समझकर, धर्म अधर्म का युद्ध समझ करके उठकर खड़ा हो जा और शत्रुओं को तू मार। तू युद्ध में, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से मत भाग। ऐसा समझाकर अर्जुन को युद्ध के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। वो डीमोरलाइज हो गया अज्ञान के कारण, मोह के कारण। तो उसको अभी भगवान अपने उपदेश से तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए। और हर अर्जुन के बहाने सारी मानवता को ये संदेश दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में तुम अपने कर्तव्य पर नजर रखो। पाप पुण्य की बात छोड़ो, इस हर परिस्थिति में आपका जो कर्तव्य है वो करो। और कर्तव्य समझकर करोगे, किसी बात का कोई लगाव नहीं रखोगे, विदाउट अटैचमेंट कोई काम करोगे, तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे फिर आत्मा की चर्चा भगवान करते रहें और अंत में जब तक वो तैयार नहीं हो जाता आत्मा का और शरीर का, ये समझाते रहेंगे। और अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको उपदेश दे रहे हैं, उससे हम सब लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों से आज यही समाप्त करते हैं इस चर्चा को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।